Middle class. Middle class. The middle class. Middle class. Middle class. इतने कम समय में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच गए। दशकों से एक प्रथा चलती आ रही है कि कड़ी मेहनत करो, गुड एजुकेशन कंप्लीट करो एंड एक अच्छी सी जॉब पाके आप अपने और अपने परिवार की लाइफ सिक्योर कर लो। साउंड्स राइट, बट इन टुडेज वर्ल्ड कहीं ना कहीं ये चीज़ लैग करते हुए नजर आ रही है। पीपल्स आर फाइंडिंग देमसेल्व्स इन ए ट्रेडमिल जिसकी स्पीड बढ़ती ही जा रही है। इवन दो दे आर वर्किंग हार्डर देन एवर, but still they are finding themselves in the same place, and that's what we call middle class trap. एंड मैं इकोनॉमिक्स के जैसे किसी भी कंट्री के मिडिल इनकम ट्रैप के बारे में नहीं बात करने वाला हूँ, बल्कि आज की इस वीडियो में हम लोग डीपली पर्सनल एंड हाउस होल्ड लेवल क्राइसिस के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ शायद इनकम तो बढ़ रही है बट फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डाइव डीप इनटू द डेटा एंड जानने वाले हैं कि इस $4 ट्रिलियन जीडीपी एम्पायर वाले इंडिया की क्या रियलिटी है। ऐसा क्यों है कि जहां हम लोग एक और लग्जरीज को परचेस करने में टाइम नहीं लग रहा है, वहीं सेविंग्स का रेट पिछले 50 सालों में ऑल टाइम लो पर है। ऐसा क्यों है कि जॉब्स का मिलना आजकल इतना हार्ड हो चुका है इवन फॉर द एजुकेटेड पीपल्स, एंड इंडिया के इकोनॉमिक ड्रीम पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो लेट्स गेट इनटू इट। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एंड फंडामेंटल प्रेशर पॉइंट है इनकम। अगर हम लोग ऑन पेपर्स देखें तो ओवर द इयर्स सैलरीज तो बढ़ी हैं, बट क्या एक्चुअली में हमारी परचेसिंग पावर भी इंक्रीज हुई है? सो फॉर द मोस्टली पीपल्स द आंसर इज नो। फाइनेंशियल एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों में मिडिल क्लास ग्रुप की इनकम 10.5 लाख पेज तक है, बट इन्फ्लेशन की मार ने उसी सेम अमाउंट ऑफ मनी को नियरली हाफ कर दिया है। एक और रिपोर्ट की माने तो पिछले 5 सालों में रियल वेज ग्रोथ ऑलमोस्ट जीरो है। एंड इन सब के अलावा भी कॉस्ट ऑफ लिविंग इज ऑलरेडी स्काई रॉकेट इन मेजर सिटीज, एंड जहाँ मैं अभी किसी लग्जरीज की बात भी नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल डेली लाइफ एसेंशियल्स फॉर मिडिल क्लास, जैसे कि अपने बच्चों का प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराना हो या फिर किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट कराना हो। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स के लिए विदाउट गोइंग ब्रोक इट इज नॉट पॉसिबल टू बेयर द बिल। एंड इवन इंडिया में एवरी ईयर 63 मिलियन पीपल्स मेडिकल केयर की वजह से गरीब हो जा रहे हैं। एंड अगर तो आप किसी मेजर सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई या फिर बेंगलोर में रह रहे हो तो आपके लिए नेक्स्ट मंथ का होम रेंट किसी सर दर्द से कम नहीं होगा। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के डेटा के अकॉर्डिंग 65% मिडिल क्लास फैमिलीज का बजट बेसिक नीड्स को पूरा करने में लग जा रहा है, जिसकी वजह से हमें सेविंग्स करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। सो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आता है कि जब मिडिल क्लास की इनकम इतनी ज़्यादा भी नहीं है, रियल वेज भी नहीं बढ़ रही है, इन्फ्लेशन इतनी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, सो आखिर में ये सब मैनेज कैसे कर रहे हैं? सो द आंसर इज डेट। इंडिया में EMI ड्रिवन लाइफस्टाइल काफ़ी कॉमन हो गया है। अब वो चाहे बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स हों, जीरो इंटरेस्ट EMIs हों या फिर क्रेडिट कार्ड्स हों, इन सब ने ही हमारे लिए चीज़ों को खरीदना एक्सट्रीमली ईजी बना दिया है, इवन उन चीज़ों को भी जिन्हें हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। रिजल्ट 2021 से 2024 के बीच बैंक से लिए जाने वाले पर्सनल लोन में 75% की ग्रोथ देखने को मिली है। और एक स्टडी से हमें पता चलता है कि एवरेज पर्सन की मंथली सैलरी का 33% EMI में चला जा रहा है, और हाई अर्निंग्स करने वालों में ये नंबर 45% तक है। इसके अलावा भी हमारे डेली लाइफ एसेंशियल्स लाइक ग्रोसरीज, रेंट या फिर स्कूल से भी बाकी हैं। तो अब सवाल ये आता है कि क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिविजुअल्स या फिर फैमिलीज़ की ही है, या फिर इससे हमारी कंट्री में भी कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है? तो चलिए वो भी जान लेते हैं। सो 2024 के एंड तक हाउस होल्ड डेट वॉज 42% ऑफ आवर GDP, यानी कि अगर हम लोग इंडिया के GDP को 100 लाख करोड़ मान लें तो इसका 42% यानी कि 42 लाख करोड़ इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज ने सिर्फ कर्ज ले रखा है। और इसके अलावा भी आवर नेशनल सेविंग्स हैव कोलैप्स्ड टू 5.3% ऑफ आवर GDP, एंड RBI के डेटा के अकॉर्डिंग वी आर हिटिंग द लोएस्ट इन 50 ईयर्स, यानी कि हम लोगों ने पिछले 50 सालों में हाउस होल्ड सेविंग्स में अपना लोएस्ट हिट कर दिया है। एक और जहाँ सेविंग्स का रेट इतना कम होते जा रहा है, वहीं लोन्स एंड EMIs का अमाउंट बढ़ते ही जा रहा है। एंड इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न सोशल मीडिया भी है, जहाँ पे नए नए ट्रेंड्स एंड शो ऑफ से लोग अट्रैक्ट हो जा रहे हैं एंड फोमो के चक्कर में आके EMIs का शिकार बन जा रहे हैं। हमें अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए तो हमें जॉब करनी पड़ेगी, बट क्या हो अगर हमारी जॉब ही ना रहे? क्योंकि पिछले कुछ सालों से हमें यही देखने को मिल रहा है।
हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि मिडिल क्लास की बैकबोन वही सेम रिपीटेटिव जॉब्स है जो कि वो सालों से करते आ रहे हैं, बट अब कहीं ना कहीं इन जॉब से भी खतरा है। विप्रो के सीईओ ऋषित प्रेमा जी का कहना है कि एआई काफ़ी जॉब्स को खत्म कर देगा, तो कहीं एंथ्रोपी के सीईओ डेरियो मेडी का कहना है कि वाइट कॉलर जॉब्स अब खतरे में हैं। इसके अलावा हमें एक बहुत बड़ा स्किल गैप भी है। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ओनली हाफ ऑफ आवर ग्रेजुएट्स आर कंसिडर्ड एम्प्लॉयबल, जिसमें से ओनली 2.3% वर्कफोर्स को फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग रिसीव हुई है, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ यंग पीपल्स या तो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं या फिर अंडर एम्प्लॉयड रह जाते हैं, जबकि यंगस्टर्स ही हैं जो कि हमारी इकोनॉमी को डोमिनेट करते हैं। तो अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी होगी सो यू माइट बी थिंकिंग कि ये कैसे सच हो सकता है, क्योंकि मैंने वीडियो में बताया कि कैसे मिडिल क्लास स्ट्रगल कर रहा है। क्योंकि अगर हम लोग अपने आसपास देखें तो लोग लाखों की संख्या में एड शीरन एंड कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट को ज्वाइन कर रहे हैं, एंड यहाँ तक कि सिंगल टिकट के प्राइजेज लाखों तक चले जा रहे हैं। तो क्या ये सब के सब लोग रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो मैं बताना चाहूंगा कि यस, आपका जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली वैलिड है, बट ये जो बूमिंग कंजप्शन है इट्स जस्ट अ पैराडॉक्स। एंड हमें जो लगता है कि हम जो चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं ये हमारे मन से है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। हमें से मोस्टली लोग उन चीजों को ज्यादा कंज्यूम करते हैं जिन लोगों को रिच पीपल ज्यादा वैल्यू करते हैं। एंड रीजन बहुत ही सिंपल है कि हमें भी रिच दिखना है, हमें भी शो ऑफ करना है। इवन 20% अर्बन हाउस होल्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली हाफ ऑफ ऑल कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द कंट्री। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि इस इन्फ्लुएंस का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इसकी वजह से इंडियन मार्केट दो भागों में बढ़ चुका है। इसमें एक और लोग प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स, फैंसी एंड एक्सपेंसिव क्लोथिंग, लग्जरी कार्स एंड ब्रांडेड फैशन में तेजी से इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एंट्री लेवल कार्स, बजट स्मार्टफोन्स एंड अफोर्डेबल हाउसिंग में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है। सो व्हाट वी आर सीइंग ओवर हियर दैट मिडिल क्लास इज जस्ट ट्राइंग टू कीप अप बाय बोरोइंग। They are not only taking loans for homes and cars, but also for gadgets, holidays, and even for paying bills. And middle class बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है, इवन जिन चीज़ों को अफोर्ड भी नहीं कर सकता, एंड वो भी डेट की एक बहुत ही कमजोर नींव पे। अब ये सिर्फ किसी इंडिविजुअल का फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि मिडिल क्लास इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है। एंड जब अगर मिडिल क्लास ही इन सारी चीज़ में स्ट्रगल करेगा तो पूरी कंट्री को इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को पड़ सकते हैं, एंड हो सकता है कि हम लोग मिडिल क्लास ट्रैप पे फंस जाएं। बट क्या रीज़न है कि मिडिल क्लास के स्ट्रगल करने से इंडिया भी मिडिल इनकम ट्रैप का शिकार हो सकता है? सो फर्स्ट, इट किल्स इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज इंडिया की जीडीपी का 60% प्राइवेट कंजम्पशन से आता है, एंड जब इकोनॉमी का प्राइमरी इंजन ही गरीब होगा तो इवेंचुअली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे ही पड़ने वाला है। एंड इसकी एक झलक हमने 2024 के थर्ड क्वार्टर में ऑलरेडी देख रखी है। सेकंड, इट फ्यूल्स इनइक्वालिटी, बिकॉज इंडिया में टॉप एंड बॉटम में एक ह्यूज गैप देखने को मिलता है। जहाँ इंडिया के टॉप 1% टोटल वेल्थ का 40% ओन करते हैं, वहीं इंडिया के बॉटम 50% लोग पूरी इंडिया के टोटल वेल्थ का ओनली 3% ओन करते हैं। एंड इतने ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस होने की वजह से सोशल टेंशन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। एंड थर्ड, इट स्टॉप्स इनोवेशन। हमें ट्रूली डेवलप्ड नेशन बनने के लिए ज़रूरी है कि हमें अपने R&D में और इन्वेस्ट करना होगा, एंड इंडिया R&D में 0.64% इन्वेस्ट करता है अपनी जीडीपी का, वेयरएज़ बाकी के देश जैसे चाइना R&D में अपनी जीडीपी का 2.4% इन्वेस्ट करता है, एंड अमेरिका 3.47%। सो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मिडिल क्लास की सेविंग्स कम होगी, अर्निंग्स कम होगी एंड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली वो कम टैक्स पे करेंगे, जिससे कि गवर्नमेंट के पास बहुत ही लिमिटेड बजट रहेगा इन क्रूशियल इन्वेस्टमेंट्स को करने के लिए। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग इस स्टेप को कैसे एस्केप करें, या फिर अपने आप को कैसे इस स्टेप में ना फंसने दें। तो इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि अगर हमें एक्चुअली में चेंजेस को लाना है तो हमें पर्सनल एंड नेशनल दोनों ही लेवल पे काम करना पड़ेगा। हमें एज ए इंडिविजुअल ये समझना होगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी अब एक सर्वाइवल स्किल हो चुकी है, एंड एनालिस्ट्स ने ऑलरेडी वार्न किया है कि अगर आपकी EMI आपकी नेट इनकम की 40% है तो आप रेड जोन में हो। तो बेहतर यही रहेगा कि जितना जल्दी हो सके हम इस EMI ड्रिवन लाइफस्टाइल से दूर हो जाएं, एंड हम लॉन्ग टर्म सेविंग्स एंड वाइज इन्वेस्टिंग से अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें। बट सिर्फ यही काफ़ी नहीं होगा, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि हमें नेशनल लेवल पे भी काम करना होगा, बिकॉज हमारी कंट्री को मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत भी है।
फर्स्ट हमें ओनली सर्विसेज पे रिलाई ना होके मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट करना होगा, जिससे कि मास से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सके एंड अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। सेकंड, हमें हैवीली ह्यूमन कैपिटल्स में भी इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिससे कि एजुकेशन सिस्टम को फिक्स किया जा सके एंड रियल फॉर्मल स्किल्स को भी प्रोवाइड किया जा सके। एंड थर्ड, हमें और भी इंक्लूसिव ग्रोथ करनी होगी, जिससे कि बॉटम 85% के लिए भी जॉब्स क्रिएट की जा सके, ना कि सिर्फ टॉप 15% के लिए। सो यस गाइज, दिस वाज द होल वीडियो एंड आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। एंड प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। बिकॉज इस वाली वीडियो में मैंने क्वालिटी इंक्रीज करने की ट्राई करी है। अगर आप कंपेयर करते हो इस वाली वीडियो को मेरी प्रीवियस वीडियोस से, तो इसमें यस थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। एंड इसके अलावा मैंने जो जो रिसोर्सेज को यूज़ किया है, सारे ही रिसोर्सेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप चाहे तो खुद से भी सारी चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा लाइक अगर आपको कोई सुझाव हो, अगर आपको कोई एडवाइस देनी हो कि जैसे मैं अपनी वीडियोज़ में और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, जिससे कि मेरी वीडियोज़ वाली और इंक्रीज़ हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। मैं भी अपना लेवल बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। बाकी यही था आज की इस वीडियो में। मैं बोलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।